नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिमी यूपी में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास के बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो तैयारियां पूरी की गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा बहुत महत्वपूर्ण, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, सिर्फ पश्चिमी यूपी के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। तो जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई तो खास बातें हैं। एक तो ये कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और दूसरा ये कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला यूपी का दौरा होगा। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राजनीतिक गठबंधन का खेल भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। विकास के रथ पर सवार होकर पीएम मोदी इस मंच से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खुशहाली का संदेश देंगे। इस प्रस्तावित एयरपोर्ट की अहमियत आप इसी बात से समझिए कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर के इस छोटे से गांव के आसपास जमीन के भाव आज आसमान छू रहे हैं। ये निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। करीब 18,000 करोड़ रुपए के निवेश इस क्षेत्र में आ चुके हैं और अगले 5-6 सालों में अनुमान है कि करीब 1 लाख करोड़ और का निवेश इस क्षेत्र में आएगा। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले बीजेपी ने इलाके के सियासी समीकरण को साधने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। तीनों कृषि कानून वापस होंगे और पीएम मोदी अन्नदाताओं से माफी भी मांग चुके हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद पीएम मोदी आज पहली बार पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। किसानों की नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश है। दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट के शिलान्यास से पीएम मोदी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं और अन्नदाताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। चुनौती ये भरोसा दिलाने की भी होगी कि अन्नदाताओं के हितों से सरकार किसी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। प्रमोद शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, इसकी खासियत क्या क्या है। दरअसल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। ये डिमांड लंबे समय से थी कि जो दबाव है दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थोड़ा सा कम हो। 29,650 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। इसकी लागत कुल है, इसको बनाने में इतना खर्च आएगा। 6,200 हेक्टेयर जमीन पर इसका निर्माण होने वाला है। आधारशिला आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर रखने वाले हैं। 2024 के सितंबर में पहली उड़ान का लक्ष्य है। पहली उड़ान तब होगी 178 विमान एक साथ यहां खड़े हो सकेंगे। इतना बड़ा एरिया यहां पर है। 5 रनवे बनाए जाएंगे। 5 रनवे भी होंगे तो 2 टर्मिनल इसमें होंगे। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट की ये खासियत होगी। और रविंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त जेवर एयरपोर्ट में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले क्या विशेष तैयारियां हैं, क्या क्या चल रहा है, कौन कौन खास मेहमान पहुंच चुका है? रविंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस जगह की उन्होंने खुद ही निरीक्षण किया था कि प्रधानमंत्री के आने से पहले सब कुछ दुरुस्त रहे। और आज जो यहाँ के सांसद हैं या फिर विधायक हैं, बड़ी संख्या में, उससे भी बड़ी बात है कि अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। प्रधानमंत्री का 12 से 1 बजे के बीच में कार्यक्रम है। लगभग 2-2.5 घंटे अभी है समय, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग, हमने देखा चारों तरफ से जो गाँव से लोग हैं यहाँ पर बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं और बच्चे भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे थे। और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जेवर ये नोएडा जो एयरपोर्ट है, ये निर्माण जो हो रहा है, भले ही यहाँ पर जमीन अधिग्रहण हुआ हो, गांव वाले को उसके लिए काफ़ी मुआवजा भी मिला है, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो जेवर नोएडा एयरपोर्ट होगा, यहाँ से बीजेपी की उड़ान जो होने वाली है अगले विधानसभा चुनाव के लिए, वो काफ़ी स्मूथ हो सकती है अगर किसान आंदोलन
के दौरान जो नाराजगी थी उसको दूर करने की ये भरसक कोशिश भी होगी। जैसा कि कल खुद कैबिनेट में इस बिल, तीनों बिलों को वापस ले लिया गया है। तो एक माहौल बनाने की जो कोशिश बीजेपी काफी दिनों से कर रही थी, वो माहौल जो नाराजगी का था वो कम से कम दूर हो गया है। अब यहाँ से बीजेपी एक नई दशा और दिशा की तरफ बढ़ते दिखेगी जो अगले आने वाले 2-3 महीने का समय, इसमें जो उनका खोया हुआ जनाधार भी कह सकते हैं, जो नाराज उनका कार्यकर्ता था, सबको मनाने की कोशिश होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभा, जिसमें माना जा रहा है कि लाखों लोग यहाँ पर जुटेंगे, और यहाँ पर जैसा मैंने बोला कि 2-2.5 घंटे का समय है, बड़ी संख्या में जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पर तो बड़ी संख्या में लोग इस जहाँ पर भूमि पूजन होने वाला है, जहाँ जनसभा होने वाली है, वहाँ पर अभी से ही आ रहे हैं, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे। तो ये दिखा रहा है कि जो नाराजगी थी इस क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भरसक दूर हुई है और बीजेपी इसको और दूर करने की कोशिश करेगी, जिससे कि यहाँ जो नतीजे हों वो 2017 की तरह ही जो हो, जातिगत जब समीकरण 70 साधने के विधानसभा प्रयास चुनाव हो रहे हैं विपक्षी दलों के द्वारा, जातिगत समीकरण, किसानों की नाराजगी की काट, ये विकास, ये जेवर एयरपोर्ट है। बिल्कुल, देखिए जो अपोजिशन है, खासकर समाजवादी पार्टी, उसको लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल है और ऐसे माहौल में वो अपनी सियासी रोटियां सेक सकते हैं। उन्होंने गठबंधन बनाने की लोकदल से भी कोशिश की है, दूसरे जो छोटे छोटे दल हैं उनसे, चाहे पूर्वांचल में हो या फिर राजभर हो या फिर इस बेल्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जयंत के साथ उन्होंने जो बनाया है लोकदल के साथ, उनकी यही कोशिश है खासकर अपोजिशन की कि बीजेपी की जो नाराजगी है उसको अपने पाले में लाया जाए। और अपोजिशन को ये लगता है कि अल्पसंख्यक उनके साथ है और जाट भी अगर उनके साथ आ गया तो बीजेपी का काम तमाम हो सकता है, और इसी को दूर करने के लिए बीजेपी भरसक कोशिश कर रही है। और जैसा कि खुद प्रधानमंत्री 19 तारीख को जो अपील किए थे, ये बहुत कुछ मायने रखता है कि जब उन्होंने ये कहा था कि हम क्षमा मांगते हुए इस पूरे बिल को हम वापस कर रहे हैं, और कल कैबिनेट ने उसे वापसी की हरी झंडी दिखाई। अब पार्लियामेंट के सेशन जो शुरू हो रहा है वहाँ पर इस बिल को रखा जाएगा, वापसी के लिए बिल रखा जाएगा, दोनों सदनों से यह पारित हो जाएगा, जिसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी उसे दूर कर ली है बीजेपी, और प्रधानमंत्री का जो आज भाषण होगा वो एक तरह से भरोसा और विश्वास को और बढ़ाएगा। इन लोगों की निगाहें होंगी कि प्रधानमंत्री मोदी आज कहते क्या कुछ है। रविंद्र, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, जुटना शुरू हो गए हैं। 12 बजे से 1 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, लेकिन उससे पहले लोगों की राय क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। एयरपोर्ट से बहुत फायदा हुआ है, अच्छा विकास माना गया है, हमारा बहुत सौभाग्य है, हमारे बालकन को रोजगार मिलेगा और हमारी जेब नोटों से भर गई और हम अच्छे खुश हैं इससे। हमारे यहाँ इतनी विकास होएगा, इससे बहुत बढ़िया। और हम नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में। हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारी भूमि पे एयरपोर्ट बनना है, सभी पब्लिक को खुशी है, सबको रोजगार मिलेगा। यहाँ पे एयरपोर्ट बनने से हमारे जो बच्चे हैं और नौजवान साथी हैं सबको रोजगार मिलेगा, तो बड़ी बड़ी खुशी होगी हमें। 1947 से जब देश आजाद हुआ है उससे पहली बार ऐसा है जो जेवर क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। और बात रही युवाओं की, तो ये युवा हैं, हर घर में रोजगार होगा, युवाओं को इतना लाभ मिलेगा। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर 3 राजकीय महाविद्यालयों का विकास किया है। मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ स्पेशल नरेंद्र मोदी के लिए, योगी जी के लिए। उन्होंने हमारे देश को आज श्रेष्ठ पर पहुँचा दिया है। हमें बहुत गर्व है कि आज हम यहाँ आए हैं और एयरपोर्ट का शिलान्यास का स्वागत करना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.